नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया और इस संवेदनशील मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि एक बृहद पीठ का गठन किया जा सके। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंततः पसंद का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश की पिछली सरकारों पर लोगों को वे सुविधाएं भी नहीं देने का आरोप लगाया जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों को 20वीं सदी में और गुजरात के लोगों को कुछ साल पहले ही उपलब्ध हो गई थी। उन्होंने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद हिमाचल के ऊना जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की और कहा कि सरकार राज्य के हर गांव को सड़क से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोपाल इटालिया को समन भेजा था। इसी कड़ी में आज उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी से पूरे गुजरात के पटेल समुदाय में भारी रोष है। एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर आयोजित सम्मेलन CICA में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत की तरफ से हरिवंश ने कहा कि पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकवाद को तुरंत बंद कर देना चाहिए और आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को भी बंद कर देना चाहिए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर से जुड़े मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर उन्हें हल करने का श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनावी प्रदेश गुजरात में भाजपा की गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस उनकी पार्टी पर तंज कसती थी, लेकिन अब मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जम्मू प्रशासन ने 1 वर्ष से अधिक समय से शीतकालीन राजधानी में रह रहे लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने में सक्षम बनाने के लिए तहसीलदारों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने के अपने फैसले के आदेश को वापस ले लिया है। हालांकि इस आदेश को वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बृहस्पतिवार को कहा कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में खामियां हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस मसौदे प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया जिसमें यूक्रेन के दोनेत्स्क, खेरसॉन, लुहांस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों पर रूस के कब्जे और उसके अवैध तथा कथित जनमत संग्रह की निंदा की गई है। कुल 193 सदस्यीय महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में अवैध तथा कथित जनमत संग्रह और यूक्रेन के दोनेत्स्क, खेरसॉन, लुहांस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों के अवैध कब्जे के प्रयास की निंदा करने के समर्थन में मतदान किया। बिकाउली दबाव के कारण BSE सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 390 अंक का नुकसान में रहा। महंगाई और वृद्धि को लेकर चिंता के बीच बैंक, वित्तीय और पूंजीगत सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बिकाउली का सिलसिला चलने से बाजार नीचे आया है। कारोबारियों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट और कच्चे तेल के दाम में तेजी से भी बाजार धारणा पर असर पड़ा है। BCCI अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने पर आज सौरव गांगुली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने साफ तौर पर कहा है कि मैं 5 साल तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का अध्यक्ष रहा
और 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद आपको जाना होता है। आप खेल या प्रशासन में हमेशा के लिए नहीं बने रह सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।